Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Dear friends, today I'm going to discuss about an article penned by Brinda Suri in Hindustan Times on 28th of August 2005, Getting Inside Outsider Art. This story is also based on artwork. Let's start the text. When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of brute art in 1940s, the art of untrained visionary was of minor interest. जिस समय फ्रेंच के चित्रकार जीन डुबुफे ने ये आर्ट ब्रूट की 1940 में वकालत किया, आर्ट ब्रूट यानी कि आर्ट मेड बाय अनट्रेंड आर्टिस्ट और यू कैन से रॉ आर्ट, तो आर्ट ब्रूट के कंसेप्ट की जब वो एडवोकेसी कर रहे थे 1940 में, तो अनट्रेंड आर्ट जो था इसमें लोग बहुत कम इंटरेस्ट लेते थे. इट वाज ऑफ माइनर इंटरेस्ट. मोर पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस आर्ट. तो ज़्यादा लोग इस तरह के आर्ट में, आउटसाइडर आर्ट के बारे में इंटरेस्ट नहीं रखते थे. फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वील्ड बिगिनिंग, आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन द कंटेम्पररी आर्ट इंटरनेशनली. तो अपनी धीमी शुरुआत करने के बाद भी आउटसाइडर आर्ट यानी रॉ आर्ट जो कि अनट्रेंड लोगों के द्वारा बनाया जाता है, अभी इसके बारे में विवरण आगे देंगे, तो ये धीरे धीरे लोगों के इंटरेस्ट का फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया बन गया कंटेम्पररी आर्ट में, और यह वो भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से. दिस जीनियर इज described as the art of those who have no right to be artists, as they have received no formal training, yet show talent and artistic insight. वास्तव में इसकी व्याख्या उन लोगों के कला के रूप में की जाती है जिनको कि आर्टिस्ट बनने का कोई हक नहीं है, क्योंकि they haven't received any formal training. उन्होंने आर्ट बनाने की या ऐसी कृतियाँ करने की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली है, कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, फिर भी दे शो देयर टैलेंट, वे अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, एंड दे शो देयर आर्टिस्टिक आउटलुक दैट इज इनसाइड देम, और उनके भीतर जो एक आर्टिस्टिक आउटलुक होता है, आर्टिस्टिक दृष्टिकोण होता है, उसको वो दिखाते हैं. Their works are stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. उनकी जो कृतियां हैं, जो काम उन्होंने किए हैं, वे प्रेरणादायी होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं. उन लोगों के सामने भी जो मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स हैं, जो कि ट्रेंड प्रोफेशनली ट्रेंड लोग हैं, उनके मुकाबले में ये अप्रशिक्षित जो हमारे कलाकार हैं, उनकी कृतियाँ ज़्यादा स्टिमुलेटिंग होती हैं. अराउंड द टाइम डुबुफे वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट इन इंडिया, एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज. तकरीबन उसी समय जिस समय कि फ्रेंच पेंटर डुबुफे अपने इस अवधारणा को प्रचारित कर रहे थे, भारत में भी एक अनट्यूटर्ड जीनियस थे जो पैराडाइज क्रिएट कर रहे थे, यानी स्वर्ग जैसी चीज बनाने की कोशिश कर रहे थे. ईयर्स एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन स्कल्प्टेड विद स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल इज नोन टू द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़. तो कई वर्षों पहले उन्होंने जंगल के एक पैच को, एक छोटे से हिस्से को साफ करवाया, क्योंकि वो खुद उस पर एक
पत्थरों की मदद से, रिसाइकल्ड मटेरियल की मदद से एक गार्डन बनाना चाहते थे, और जो कि आज पूरी दुनिया में रॉक गार्डन एट चंडीगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इट्स 80-year-old creator director नेक चंद is now hailed as the India's biggest contributor to the outsider art। और इस रॉक गार्डन एट चंडीगढ़ के जो 80 साल के क्रिएटर और डायरेक्टर नेक चंद हैं, वो इस समय आउटसाइडर आर्ट में भारत की ओर से सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। द 50th issue of Spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine, pioneer in the outsider art publication, features Nek Chand and his rock garden sculpture Woman by the Waterfall on its anniversary issues cover। तो ये जो एक यूके बेस्ड मैगजीन है स्प्रिंग 2005, इसके 50वें संस्करण में ये यूके बेस्ड मैगजीन है, जिसमें कि आउटसाइडर आर्ट ही खास तौर से प्रकाशित किए जाते हैं। तो इस मैगजीन वालों ने नेक चंद और उनके रॉक गार्डन पर एक लेख लिखा। उसका टाइटल था वुमन बाय द वाटरफॉल, और अपने एनिवर्सरी संस्करण के कवर पे इसको उन्होंने छापा और फोटो चित्र भी लगाया। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट वाज द वर्क्स दैट वर इन देयर राइट स्टेट एज रिगार्ड टू कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। तो ये नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट का जो कहा जाता है, वो ये है वर्क्स, ऐसे काम दैट वर इन देयर राइट स्टेट, जो कि अपनी रॉ सिचुएशन में थे, एज रिगार्ड टू कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। अगर हम उन्हें सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभावों के परिक्षेत्र से उनका वर्णन करें तो दे वर इन देयर राइट स्टेट, और उसमें रॉ चीज़ें ही लगाई जाती थी। Anything and everything from a tin to a sink or a broken down car could be the material for the work of art, something Nek Chand has taken to dizzying heights। तो कोई भी चीज़ या हर चीज़, चाहे वो एक टिन के डिब्बे से लेकर के टूटा हुआ बेसिन हो या टूटे हुए कार के टुकड़े हों, इसको हम कला के कार्य के मटेरियल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों से नेक चंद जी ने, इन्हीं चीज़ों से बना करके नेक चंद जी उसे चरम सीमा तक ले गए हैं, चरमोत्कर्ष तक पहुंचाए हैं, काफ़ी ऊंचाई तक ले गए हैं। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक when he lives his dream, the Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of European exposition of his works। तो देखिए, उनकी कला को पहचान कर एक असाधारण सबूत के रूप में कि कोई एकलौता आदमी अगर वो अपने ड्रीम्स को लिव करता है, अपने सपने को जीता है, अपने सपने को पूरा करने की ओर आगे बढ़ता है, तो वो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इसको सोच करके, इसको पहचान करके यूनेस्को के लिए जो स्विस कमीशन है, वो भी उन्हें उनके कामों के लिए सम्मानित कर रही है। The 5 months interactive show Realm of Nek Chand beginning October will be held at the leading museums in Switzerland, Belgium, France and Italy। तो 5 महीने का इंटरेक्टिव शो रियल्म ऑफ नेक चंद के नाम से शुरू होगा, जो कि दुनिया के लीडिंग म्यूजियम्स में
यानी कि स्विट्ज़रलैंड में, बेल्जियम में, फ्रांस में और इटली में आयोजित किया जाएगा। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इन वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग द पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। नेकचंद जी कहते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार तो यही है कि जब वो लोगों को अपने गार्डन में टहलते हुए, अपने गार्डन से टहलते हुए लोगों को उनके क्रिएशन में एंजॉय करते हुए देखते हैं, तो नेकचंद जी कहते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार तो यही है, जबकि दुनिया भर से उनके लिए पुरस्कारों की झड़ी लगी हुई है। तो ये आर्टिकल लिखा था बृंदा सूरी ने हिंदुस्तान टाइम्स में 28 अगस्त 2005 के लिए। यानी कि 2005 में नेकचंद जी अगर 80 साल के थे तो इस समय तकरीबन he would have been completing his century, or he would soon complete his century. So hope you must have enjoyed this video lecture. Keep watching this video from head to toe. Thanks for watching. Bye.